हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट 15 पार्ट 15 देखेंगे, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस जो पार्ट है, पार्ट 14 पार्ट 13 ये सब किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाकर देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ से देख लें। उसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उसमें हर एक सीरीज़ में हमने 30 का क्वेश्चंस किया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पार्ट 15 होगा। आप देख सकते हैं पार्ट 15, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। तो पार्ट 14 में भी हमारा टॉपिक यही था। ये पार्ट 14 का सब टॉपिक होगा, यानी ये पार्ट 14 का सेकेंड नंबर होगा। फर्स्ट में हमने 30 क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वो टाइम आपको इसलिए होगा ताकि आप उस क्वेश्चंस को समझें और आपके अकॉर्डिंग उसका क्या आंसर होगा, आप उस आंसर को अपने कॉपी पे नोट करें। और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 30 में से कितना मार्क्स गेन किया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो सती प्रथा को किसने अंत किया था और ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था। हु गोज टू क्रेडिट ऑफ इंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड इंडिंग चीटिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, दोनों आपके लिए अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिक, सी ऑप्शन है लॉर्ड आकलैंड और डी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो 4 ऑप्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों है। ये हमारा पार्ट नंबर 15 है। पार्ट 14 तक का वीडियो कहाँ है, प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपका टाइमिंग आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड आकलैंड और लॉर्ड कैनिंग। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये आपका करेक्ट आंसर है बी। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। निम्नलिखित में से अवध स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है सूराजुद्दौला, सेकेंड ऑप्शन है सादत खा बुरहान उल मुल्क, सी ऑप्शन है सफदरगंज जंग और डी ऑप्शन है शेख खां। तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस आपके पास है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। पूछा जा रहा हु अमंग द फ्लोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ऑटोमन्स स्टेट ऑफ अवध। चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, हिंदी होगा। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका होगा बी, सादत खा बुरहान उल मुल्क, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं जो भी करेक्ट होगा वो आपका ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सूरजउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 4 जो ऑप्शन है इनमें से किसने मीर कासिम तथा सूरजउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया। तो किसके साथ मिला था, मीर कासिम और सूरजउद्दौला के साथ मिलकर किसके खिलाफ युद्ध छेड़ा था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और किससे हारा था बक्सर के युद्ध में, तो अंग्रेजों से हार गया था। फर्स्ट ऑप्शन है जहांदार शाह, सेकंड ऑप्शन है फर्क शियर और सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह, डी ऑप्शन है शाह आलम 2। तो 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस आपके पास है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तो इस 15 सेकंड में आपको क्वेश्चंस को पढ़ के समझना है और क्या करेक्ट आंसर होगा अपने ही कॉपी पे नोट करना है। और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद हमें कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं पार्ट 15।
अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी जो है शाह आलम 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय मुगल सम्राट कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है अहमद शाह, सेकंड ऑप्शन है अजीजुद्दीन आलमीर 2, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह और डी ऑप्शन है शाह आलम 2। तो 4 ऑप्शन है। अब आपके लिए टाइमिंग जो है स्टार्ट है और आपके लिए हम एक गूगल होमवर्क देते हैं। आपको ये बताना है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था और कौन से जगह पे हुआ था। ये आपको गूगल से सर्च करके हमें कमेंट करके बताना है और आप जरूर बताएंगे, कमेंट जरूर करेंगे ताकि ये पता चल पाए कि आप कितना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसलिए आप हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, अजीजुद्दीन आलमगीर 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में जो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था निम्नलिखित में से कौन था। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चंस अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है बैटिक, बी ऑप्शन है कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है हेस्टिंग्स और डी ऑप्शन है वेलेस्ली। तो 4 ऑप्शन है। Who among the following was the successor of Robert Clive under the leadership of the East India Company? अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है और कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम हो रही है हमारी ओर से, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करें उस प्रॉब्लम को हम दूर करके ही वीडियो को अपलोड करें। इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, हेस्टिंग्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी। देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। नवाब जो सिराजुद्दौला थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो संघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था। द मेन काउजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका मेन काउजेज क्या था ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, बी ऑप्शन है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, मिसयूज, सी ऑप्शन है अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया और डी ऑप्शन है काला कारावास ब्लैक होल की घटना का होना। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है जो कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है और आप ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा आप उसको हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे 30 क्वेश्चंस के बाद कि आपने 30 क्वेश्चंस से कितना मार्क्स गेन किया। इसलिए आप अपने कॉपी पे जरूर आंसर को अपने अकॉर्डिंग नोट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। देख सकते हैं आप ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसने 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काल कोठरी जिसको ब्लैक होल कहते हैं की घटना जिसमें से 146 में से 123 लोग 146 लोगों को बंद किया गया था एक छोटी सी रूम में, एक छोटा सा कमरा में 146 लोगों को बंद कर दिया गया था जिसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। यह घटना कहाँ हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन है मुर्शिदाबाद में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है मुंगेर में और डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का। वेयर डिड द इंसिडेंट इन काल कोठरी ब्लैक होल इन विच 123 आउट ऑफ 146 पीपल died do being locked up in a small cell took place। तो इंग्लिश भी है और हिंदी भी है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा कलकत्ता। तो ये घटना कलकत्ता में घटी थी, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, इसलिए आप ध्यान से देखेंगे। यह किस कवि का स्टेटमेंट है, बंगाल के कवि का स्टेटमेंट है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात आरंभ हो गया। ए ऑप्शन है नवीन चंद्र सेन, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और डी ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ऑप्शन भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आपके लिए दोनों, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भी इजी है, और बिहार बोर्ड या फिर और किसी स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो भी इजी है, इसलिए दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए नवीन चंद्र सेन, जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसमें पूछा जा रहा है किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी। किस इतिहासकार ने, कौन सा ऐसा हिस्टोरियन है जिसने 1765 से 1772 ईस्वी तक के कंपनी के राज्य को, जिसको द्वैत शासनकाल डाकुओं का राज्य कहा गया। फर्स्ट ऑप्शन है जद्दूनाथ सरकार, सेकेंड ऑप्शन है के.एम. पाणिक्कर, सी ऑप्शन है ताराचंद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी के.एम. पाणिक्कर, जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है पूछा जा रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी से संबंधित है। कौन है? ए ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स से, बी है लॉर्ड डलहौजी से, सी है हेनरी लॉरेंस से और डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है। अब आपका टाइमिंग 15 सेकेंड का स्टार्ट है। तो इस 15 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को पढ़ के और अपने ही कॉपी पे अपने अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा उसको नोट करना है, ताकि आपका एक टेस्ट भी हो जाए कि आप कितना तक जानते हैं, मतलब आपको ये क्वेश्चंस आता है या नहीं आता है। अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है वारेन हेस्टिंग्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765, याद रखेंगे डेट भी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान, बी ऑप्शन है राजा सीताओ राय, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ और डी ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन। तो अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। क्वेश्चंस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक तो करेक्ट होगा। अब देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए मोहम्मद रजा खान, जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? ए ऑप्शन है अमीर चंद, बी ऑप्शन है मानक चंद, सी ऑप्शन है राय दुर्लभ और डी ऑप्शन है राजा सीताब राय।
विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियंस वाज अपॉइंटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एज नवाब दीवान ऑफ बिहार। तो अब देखेंगे इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी। डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, राजा सिताब राय, ये आपका करेक्ट है। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा जा रहा है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने जो प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था? राजा शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से। तो आपको बताना है कि राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस को हम 30 नंबर क्वेश्चंस कर रहे हैं और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है पार्ट 14 तक का वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, शाह शुजा जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। ब्रिटिश जनरल कौन थे जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? ए ऑप्शन है कैप्टन पॉपहेम, बी ऑप्शन है सर आयर कूट, सी ऑप्शन है सर हेक्टर मोनरो, और डी ऑप्शन है जनरल गोडाई। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है और आपके लिए फिर एक और गूगल होमवर्क, आपको ये हमें कमेंट करके बताना है कि पोर्टानोवा का युद्ध कब लड़ा गया था। पोर्टानोवा का युद्ध किस वर्ष को लड़ा गया था, ये आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो अब देखेंगे 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका होगा डी। डी जो है जनरल गोडाई, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे कौन? ए है हरि सिंह नलवा, बी है खड़क सिंह, सी है शेर सिंह, और डी है नैनीहाल सिंह। तो आपको बताना है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 4 ऑप्शन है हरि सिंह नालवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल। आपको बताना है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, खड़क सिंह जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमलिखित नहीं है, यानी कौन जो है मैच नहीं कर रहा है, किससे रिलेशन नहीं रखता है। ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से, बी है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, और डी है लॉर्ड बैटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन से। तो कौन इसमें से सुमलिखित नहीं है, यानी 3 तो जो है वो सही मैच कर रहा है, एक कौन आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इसका टाइमिंग अब आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। इस 15 सेकेंड में आपको क्वेश्चंस को समझ के और हमें लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप अपने अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन सही किए, यानी आपका एक टेस्ट हो रहा है और आप उस टेस्ट में कितने मार्क्स लाएं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चंस। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन, मनी,
एंड आशीर्वाद ब्लेसिंग से की थी? ए ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद सिंह ने, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने, सी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर ने, और डी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव ने। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट करते हैं, जो कि 15 सेकंड का होगा। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करेंगे, आप वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो को स्किप करने से आपको क्वेश्चंस या किसी क्वेश्चंस का आंसर आपको सही तरीके से मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप न करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, गुरु अर्जुन देव जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आपके स्क्रीन पे है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था? ए ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, सी ऑप्शन है वांडिंग वास का युद्ध, और डी ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध। द मोस्ट डिसेसिव वार विच एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया वाज? तो अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट करते हैं 15 सेकंड का। आपको बताना है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध इसमें से कौन था। चारों युद्ध का नाम ही आपके पास ऑप्शन में, जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, बक्सर का युद्ध जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1 अक्टूबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के किसने सुनाया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड बर्नहम ने, और डी ऑप्शन है सर हारकोट बटलर ने। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, लॉर्ड कैनिंग जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ए ऑप्शन है शुकर चकिया, बी ऑप्शन है संधावालिया, सी ऑप्शन है अहलूवालिया, और डी ऑप्शन है रामगढ़िया। रंजीत सिंह वाज रिलेटेड टू विच एग्जाम्पल? अब आपका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में दूर करके ही वीडियो को अपलोड करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का अब देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, शुकर चकिया जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर क्वेश्चन। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेटिंग, और डी ऑप्शन है लॉर्ड हॉर्डिंग ने। तो 4 ऑप्शन है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये हमारा पार्ट जीके का जो है 15 है, पार्ट 14 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अब देखेंगे जो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा जा रहा है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की?
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थानांतरित की? ए ऑप्शन है अली वर्दी खां, बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है मीर जाफर और डी ऑप्शन है मीर कासिम। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका टाइमिंग अब आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। जिस टॉपिक पे मैक्सिमम कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा, इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट जरूर करें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, मीर कासिम। मीर कासिम जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जिसमें पूछा जा रहा है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिख द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा जो है सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए ऑप्शन है गुरु रामदास, बी ऑप्शन है गुरु अंगद, सी ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। अब इसका जो टाइमिंग है आपका वो स्टार्ट करते हैं 15 सेकेंड का। तो आपसे पूछा जा रहा है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास के द्वारा, गुरु अंगद द्वारा, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, गुरु गोविंद सिंह जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय कब हुआ था? 1764। दिल्ली का शासक कौन था? ए है औरंगजेब, बी है शाह आलम, सी है बहादुर शाह जफर और डी है शाह आलम 2। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था के समय दिल्ली का शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डी जो है शाह आलम, ये आपका करेक्ट आंसर है। शाह आलम 2 याद रखेंगे, शाह आलम 2। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, डी है 1793 ईस्वी में, सी है 1793 ईस्वी में और डी है 1769 ईस्वी में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे ये आपको बताना है। अब आपका टाइमिंग जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। When was टीपू सुल्तान killed in the war with the British? When was टीपू सुल्तान killed in the war with the British? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1799। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा जा रहा है किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? ए ऑप्शन है अली वर्दी खां, बी ऑप्शन है मीर जाफर, सी ऑप्शन है सिराजुद्दौला और डी ऑप्शन है मीर कासिम। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटी थी। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। अंडर हुज राइजन डिड द ब्लैक होल एक्सीडेंट अकर? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ए ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, बी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे ये आपको बताना है। तो इसका जो टाइमिंग है 15 सेकेंड का वो आपको स्टार्ट है। हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ द सिख?
गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, गुरु गोविंद सिंह जो है ये आपका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, आरंभ कर दिया। ए ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, सी ऑप्शन है मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी ऑप्शन है 1857 का विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व प्रारंभ कर दिया। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी है 1857 का विद्रोह। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ए, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें पूछा जा रहा है डिंडुगुल नाम है, डिंडुगुल नाम है किसका। केरल में एक पक्षी, बिहार का, बी है तमिलनाडु में एक नगर का, सी है कर्नाटक में एक त्यौहार का या फिर आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। आपको बताना है डिंडुगुल नाम किसका है। टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। केरल में एक पक्षी पाई जाती है जिसको विहार बोला जाता है उसका, तमिलनाडु में एक नगर है उसका, कर्नाटक में एक त्यौहार है जिसका, या फिर आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर है उसका। डिंडुगुल किसका नाम है। तो अब देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडुगुल। तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडुगुल, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें पूछा जा रहा है बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी जो खजाना था मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन है वेनिस्टार्ट, सी ऑप्शन है कार्टियर और डी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको बताना बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता कर दिया गया। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। ये हमारा पार्ट 15 का लास्ट क्वेश्चन होगा और 14 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें प्लेलिस्ट के थ्रू। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, डी जो है वारेन हेस्टिंग्स, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट समाप्त हुआ और आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट होगी कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं या फिर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट टॉपिक का जो भी आपको चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। कमेंट करना आपके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे फीडबैक होगी, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।